हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सुनील यादव आप लोगों को स्वागत करता हूं अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पंकज स्टडी सेंटर में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर का वन शॉट, ये शॉर्ट का पार्ट 1 रहेगा। पार्ट सेकेंड भी आएगा। इसका फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे नर लैंगिक संरचना के बारे में, और सेकेंड पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे मादा लैंगिक संरचना के बारे में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले पुष्प में हम पढ़ने जा रहे हैं ये लैंगिक संरचना क्या होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है। ठीक है, लैंगिक जनन इसमें कैसे होता है। तो पुष्प क्या है। तो पुष्प तो सबसे पहले क्या है भाई, पुष्प क्या है, सबसे पहले रूपांतरित प्रारोह है, यानी कि मॉडिफाइड शूट होता है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे नर लैंगिक संरचना और मादा लैंगिक संरचना। ठीक है, चलिए देखते हैं नर लैंगिक संरचना के बारे में। तो नर लैंगिक संरचना इसमें क्या होता है, उमंग, इसको हम एंड्रोसियम बोलते हैं, एंड्रोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम बोलते हैं। तो पुमंग होता क्या है, तो किससे मिलकर के बना है, तो स्टेमेन, स्टेमेन या पुंकेसर, पुंकेसर से बना है ना। पुंकेसर से बना है, यानी कि पुमंग जो है, पुमंग क्या है, बहुत सारा स्टेमेन या पुंकेसर के ग्रुप है, उसको हम एक साथ हम क्या बोलेंगे, पुमंग बोलेंगे। ठीक है, पुंकेसर, बहुत सारा पुंकेसर मिलकर एक पुमंग को बनाएगा, है ना। चलिए एक मिनट। तो स्टेमेन का जो है पुंकेसर, पुंकेसर का 2 पार्ट होता है। पुंकेसर, 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 पुंकेसर का 2 भाग है। एक है अपना पराग, पराग कोश, दूसरा है तंतु। ठीक है, तो पुंकेसर कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा। इसको क्या बोलते हैं, पराग कोश, इसको हम बोलते हैं तंतु। ठीक है, वही स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिया हुआ है ना। यहाँ पे ये कैसा है, ये देखिए, ये क्या है, अपना पुंकेसर है। ठीक है, पुंकेसर। ठीक, जिसको हम एंड्रोसियम बोलते हैं, एंड्रोसियम। ठीक है, इसमें हम देखेंगे बहुत सारा पुंकेसर मिलकर के किसको, पुमंग को बनाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मादा लैंगिक संरचना को हम क्या बोलते हैं, इसको हम जायांग बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। अच्छा, जायांग किससे मिलकर के बना है, तो ये किससे मिलकर के बना है, बहुत सारा, इसमें क्या होगा, बहुत सारा क्या मिलेगा, स्त्री केसर, स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर का 3 पार्ट क्या होता है, इसमें 3 चीज होगा, कौन कौन होगा, नीचे ऐसा स्ट्रक्चर होगा इसका,
ऐसे, ये हो गया ओवरी, ये हो गया आपका उसका स्टाइल, ये ये ये, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अंडाशय, अंडाशय। इसको बोलेंगे वर्तिका, वर्तिका, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, है ना। तो लंग नर लैंगिक संरचना तो हम क्या बोलते हैं? पुंकेसर। ये दो चीज से मिलकर बना हुआ है, परागकोश और तंतु से दो पार्ट होता है इसमें। क्या होता है? एक होता है पराग कोश और दूसरा तंतु। और इसमें क्या होता है? तीन चीज होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? नर लैंगिक संरचना को जयांग बोलते हैं। जो इसका एक हम निकाल करके उसमें से देखेंगे तो स्त्रीकेसर होगा, बहुत सारा स्त्रीकेसर में कोई जयांग को बनाएगा। तो स्त्रीकेसर का भी तीन पार्ट होता है। नीचे वाला जो है अंडाशय, ऊपर वाला जो है स्टाइल, उसको बोलते हैं वर्तिका, सबसे ऊपर क्या है? स्टिग्मा, उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, है ना। अब देखिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो पुंकेसर देख रहे हैं, इंडस्ट्री में देखिए परागकोश। परागकोश जो है इसको बारे में हम देखते हैं, ये परागकोश आखिर क्या है। चलिए, तो परागकोश यहाँ पे लिखिए आप लोग, परागकोश। परागकोश क्या है ना। परागकोश तो कैसा स्ट्रक्चर था? ऐसा था ना जी, ऐसा देख रहे हैं। तो कैसा है? दो क्या है? लोब है, बाई लोब्ड, यानी कि दो लोब्ड है, बाई दुई पिंडीय है, दो पिंडीय या बाई लोब्ड बोलो, बाई लोब्ड है ये। और कैसा है? बाई लोब्ड, दुई कोष्ठीय है, दो कोष्ठीय है। दो कोष्ठीय का मतलब हम समझाते हैं आपको कैसा है ये। जैसे यहाँ पे देखो, इसको ट्रांसवर्स सेक्शन से हम काटेंगे, ऊपर से अगर काटेंगे, ठीक है, ये है, इसको अगर हम काट रहे हैं, ये क्या परागकोश है? परागकोश जो है उसको ऊपर वाला क्या है? उसको हम काटेंगे ऊपर से, ट्रांसवर्स सेक्शन से हम काटेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ऐसे, ऐसे और ऐसे और ऐसे करके कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा। बाई लोब्ड हो गया ना, दो लोब्ड है। ये क्या है? ये लोब हो गया, एक लोब इधर, एक लोब इधर हो गया, ठीक है। और यहाँ चारों किनारों पर आपको क्या मिलेगा? चारों साइड पे आपको क्या मिल जाएगा? ये सब परागकोश के भीतर ही है, ठीक है ना। परागकोश के भीतर आपको लघु बीजाणु धानी मिलेगा। ये क्या है? चार आपको लघु बीजाणु धानी मिलेगा, लघु बीजाणु, बीजाणु धानी, ठीक है। ये क्या है? ये लोब हो गया आपका। ये वाला पार्ट जो है क्या है? ये पिंड हो गया, यानी कि दो पिंड हुआ, एक पिंड ये, एक पिंड ये पिंड हो गया है आपका, पिंड या पाली भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक साइड ये हो गया, तो एक पिंड ये हो गया। एक पिंड क्या है? दो, एक पिंड में दो कोष्ठ है, एक कोष्ठ ये, एक कोष्ठ ये। फिर एक लोब ये हो गया, यानी कि एक पाली ये हो गया। तो एक पाली में एक पिंड ये और एक लघु बीजाणु धानी यहाँ, एक लघु बीजाणु धानी यहाँ, यानी कि एक एंथर में
यानी कि एक एंथर या एक पराग कोश में क्या होता है, एक एंथर एक पराग कोश जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है, 4 लघु बीजाणुधानी होता है। ठीक है, यही लघु बीजाणुधानी आगे जा करके क्या करेगा आपको, ये लघु बीजाणुधानी है, ये आगे जा करके क्या करेगा, आपको चार क्या कर देगा, लघु बीजाणु का निर्माण करेगा, लघु बीजाणु का निर्माण करता है। ठीक है, 4 अभी हटा दो, अभी कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। लघु बीजाणुधानी का क्या करेगा, निर्माण करेगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होकर के बनाएगा। ठीक है, हम एक बार फिर से समझेंगे। नर लैंगिक संरचना जिसको हम क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। बहुत सारा पुंकेसर मिलकर के पुमंग को बनाता है। तो पुंकेसर का 2 पार्ट होता है, एक ऊपर वाला एंथर, नीचे वाला फिलामेंट, जिसको हम ऊपर वाला को पराग कोश बोलते हैं, नीचे जो डंठल सा स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। पराग कोश का ऐसे है, उसको हम ऊपर से काटेंगे तो हमको कैसा मिलेगा, ये 2 लोब तो ऐसे है, ऐसे देखो, ऐसे 2 लोब है। ठीक है, यानी कि 2 पिंड है ना, 2 पिंडीय होता है, 2 पिंडीय होता है, 2 पिंडियों के ऊपर से अगर काटेंगे तो क्या होगा, हमको एक स्ट्रक्चर मिलता है। ये तो एक देखो ऐसे काटे हुए हैं, तो एक साइड तो ये है, एक साइड ये है, तो दोनों साइड में हमको क्या 4 गो कोष्ठ मिलेगा, 1 गो 2 गो 3 गो और 4 गो कोष्ठ मिल गया। ठीक है, एक लोब इधर, एक लोब उधर, एक लोब में कितना होगा, एक लोब में 2 लघु बीजाणुधानी होगा, और दूसरे लोब में भी 2 हो गया, यानी कि 4 लघु बीजाणुधानी होता है ना। चलिए, तो लघु बीजाणुधानी का हम स्ट्रक्चर देखते हैं जो होता क्या है। तो सबसे पहले, या पराग कोश का स्ट्रक्चर ही बोल सकते हैं इसको, सबसे पहले क्या होता है, सबसे बाहर आपको यहीं पे देख लो इसको, ये देखो, ये हो गया अपना ये हो गया पराग कोश। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया एक लेयर, यहाँ देख लो, और आप यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, है ना। ये क्या हो गया, एपिडर्मिस लेयर हो गया, यानी कि बाह्य परत। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है, ये वाला हो गया अंतःथिसियम, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंडोथेसियम। ठीक है, और सबसे ये जो है 1 से 3 लाइन जो होता है, एक इसको क्या बोलते हैं, मध्य परत। और ये जो है आपको ये को बोलते हैं टैपिटम। ये जो होता है सब द्विगुणित होता है, ये सब द्विगुणित होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है अपना, इसके अंदर जो होता है अपना ये लघु बीजाणुधानी जिसको बोलते हैं वो है। ठीक है, इसी के अंदर अपना क्या बनेगा,
लघु बीजाणु बनेगा। लघु बीजाणु आगे जाकर के एंथर जो क्या होगा, मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद ये क्या करेगा, परागकण को निर्माण करता है। तो ये क्या होता है, ये तीनों जो है बाह्य परत, अंतःथिसियम और जिसको इंडोथिसियम बोलते हैं, मध्य परत और टैपिटम। टैपिटम सबसे भीतर वाला है, भीतर, सबसे भीतर का परत है, सबसे भीतरी परत है। यह क्या करता है, पोषण में सहायक होता है, पोषण देता है। ये तीनों जो है, ये तीनों जो आपका है, ये तीनों क्या करता है, पराग कोष को सुरक्षा देता है और स्फुटन में मदद करता है, यानी कि पराग कोष को क्या देगा, सुरक्षा देगा। सुरक्षा देने के बाद क्या, स्टूफन यानी कि परागकण को निकलने में क्या मदद करेगा, स्टूफन में मदद करेगा। और सबसे भीतर भी वाला कौन होता है, जो टैपिटम होता है, जो पोषण देने का काम करेगा। वही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंतःथिसियम है, ठीक है। ये टैपिटम सबसे क्या है, भीतर वाला परत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बाह्य त्वचा हो गया, ये सबसे ये जो है बाह्य त्वचा हो गया, बाह्य त्वचा, बाह्य लेयर। ये अंतःथिसियम हो गया, अंतःथिसियम, अंतःथिसियम हो गया। और ये बाहर जो है सब मध्य परत हो गया, ठीक है। इसके भीतर क्या होता है, टैपिटम, ठीक है। टैपिटम हो गया, टैपिटम हो गया। इसके अंदर क्या होगा अपना, लघु बीजाणु धानी, ठीक है। लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी होगा, ठीक है। लघु बीजाणु धानी। जब पराग कोष क्या होता है, जब क्या होता है पराग कोष, यहाँ देखिए टैपिटम के बारे में कुछ हम लिखते हैं, क्या याद रखेंगे। ये क्या है, सबसे भीतरी क्या है, परत है। और क्या है, ये क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है और पोलन कीट का स्त्रावन करेगा, करता है ना। ये क्या होता है, बहु गुणित और बहु केंद्रित होता है, बहु केंद्रित, बहुगुणित और बहु केंद्रक होता है ना। यहाँ पे फिर से समझेंगे, जैसे कि ये देख लो, एंथर है,
ये क्या है? पराग, पराग कोश हुआ है ना, पराग कोश। पराग के कोश के भीतर क्या होता है? लघु बीजाणु धानी होता है। इसके भीतर क्या होता है? लघु बीजाणु धानी। कितना होता है? 4 लघु बीजाणु बीजाणु धानी होता है। 4 लघु बीजाणु धानी होता है। लघु बीजाणु धानी आगे जाकर मैच्योर होगा, ठीक है। ये जाकर के क्या करेगा? लघु बीजाणु का निर्माण कर देगा। लघु बीजाणु बीजाणु का निर्माण करेगा, ठीक है। सबसे बाहर क्या होता है? बाह्य परत एपिडर्मिस, और उसके भीतर क्या होता है? एपिडर्मिस, इंडोथीसियम जिसको बोलते हैं, एपिडर्मिस हो गया सबसे बाह्य परत। उसके बाद क्या होता है? अंतथीसियम। उसके बाद मध्य परत, उसके अंदर क्या होता है? अपना टेपिटम। टेपिटम क्या होता है? टेपिटम अपना क्या करेगा? किस पे सहायक होता है? पोषण देने में सहायक होता है, और वो सुरक्षा देने में, 3 जो है, बाकी 3 जो है वो सुरक्षा देने में सहायक होता है, शोभन में मदद करता है। ये लघु बीजाणु धानी हो गया अपना 4, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जब पराग कोश का अपरिपक्व पराग कोश होता है, जब परिपक्व पराग कोश नहीं है, तब क्या होता है? उसके भीतर, तो पराग कोश के भीतर क्या होता है? 1 मिनट। पराग कोश, पराग कोश के भीतर सजातीय 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 कोशिका कोशिका का समूह होता है, जिसे क्या कहते हैं? बीजाणुजन ऊतक बोलते हैं, जिसे बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। बीजाणुजन ऊतक बोलेंगे, है ना। अब क्या होगा? जैसे अपना देखो, ये लघु बीजाणु धानी है, इसके अंदर बहुत सारा क्या है? सजातीय कोशिका का समूह है। सजातीय कोशिका का समूह है। सजातीय कोशिका, सजातीय कोशिका का समूह है। ये अपना क्या है? लघु बीजाणु धानी है। ये क्या है? लघु बीजाणु धानी है। लघु बीजाणु धानी है। इसके भीतर जो क्या है? सजातीय कोशिका का समूह है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बीजाणुजन ऊतक, ठीक है। ये सब क्या है? यहाँ पे देखेंगे, ये क्या होता है ना? सजातीय कोशिका है। बीजाणु धानी के भीतर क्या है?
बीजाणुजन ऊतक है जो सजातीय कोशिका का समूह को हम बोलते हैं। इतना समझ आ गया। जब परागकोश समझ रहे हो ना, ये था, ये अपना परागकोश ही था, ये जो बाई लोब्ड जो था, इसको हम ट्रांसवर्सल सेक्शन में काटे थे, तो हम क्या देखे थे, 4 लघु बीजाणुधानी हैं, उसी में से हम एक लघु बीजाणुधानी को निकाल लिए। ठीक है। उस जब परागकोश अपरिपक्व होता है, यानी कि बच्चा, समझो एक सिंपल सी भाषा में आप लोग क्या समझेंगे, बच्चा, जब वो मैच्योर नहीं है, ठीक है, जब वो मैच्योर नहीं रहता है, ठीक है, अपरिपक्व रहता है, तो उसके भीतर, लघु बीजाणुधानी के भीतर क्या होता है, सजातीय कोशिका का समूह होता है। उसको क्या बोलते हैं हम, क्या, बीजाणुजन ऊतक बोलते हैं, ऊतक। ठीक है, बीजाणुजन ऊतक। अब क्या होगा, ठीक है, आगे हम उसमें बताएंगे। देखिए पहले यहाँ समझे, परागकोश के भीतर सजातीय कोशिका, परागकोश के भीतर क्या होता है, सजातीय कोशिका का समूह होता है, समूह, जिसे हम बीजाणुजन ऊतक बोलते हैं। ये लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी है, ये किसके भीतर है, एंथर क्या होता है, परागकोश के भीतर है। परागकोश के भीतर यहाँ क्या हो गया, बीजाणुजन ऊतक है। बीजाणुजन ऊतक और कुछ नहीं, क्या, सजातीय कोशिका के समूह है, इसको हम बीजाणुजन ऊतक बोलते हैं। ये जो ऊतक होता है, इसका प्रत्येक सेल जो होता है पराग मात्र कोशिका का रूप में काम करता है ना। चलिए, लघु बीजाणुधानी, ये लघु बीजाणुजनन। लघु बीजाणुजनन कब होता है, अब देखिए, ये जो था अपना क्या हो गया, लघु बीजाणुधानी है, इसके भीतर अपना क्या था, इसके भीतर था क्या, हम पूरा नहीं लिख करके हम आप ऐसे ही दर्शा रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या था, बीजाणुजन ऊतक, बीजाणुजन ऊतक। इसका प्रत्येक कोशिका जो होता है, इसका प्रत्येक कोशिका, किसके रूप में काम करता है, कोशिका पराग मातृ कोशिका के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये क्या, लघु बीजाणुधानी के अंदर क्या होता है, बीजाणुजन ऊतक होता है, इसका प्रत्येक कोशिका पराग मात्र कोशिका के रूप में काम करता है। इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, अब क्या होगा, लघु बीजाणुधानी का कोशिका है, ये देखो, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी है, इसके ऊतक में क्या होगा, मात्र कोशिका इसके अंदर है, इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होगा, असूत्री विभाजन होगा, इसमें असूत्री विभाजन होगा। अब असूत्री विभाजन होगा, यानी कि 4 लघु बीजाणु का निर्माण कर देगा, का निर्माण हो जाएगा। फिर से समझेंगे, वही यहाँ 4 लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणुधानी बीजाणु है। लघु बीजाणुधानी में क्या होता है, जनन कोशिका ऊतक होता है, बीजाणुजन ऊतक जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा, और सूत्री विभाजन होगा। और सूत्री विभाजन क्यों होगा, इसका प्रत्येक कोशिका जो है पराग मात्र कोशिका रूप में कार्य करता है।
पराग मात्र कोशिका रूप में कार्य करेगा तो इसमें क्या होगा, तो माता के रूप में काम करेगा तो क्या होता है, जन्म देगा। जन्म देगा किसको, लघु बीजाणु को, जिसको हम पराग कण बोलते हैं। ठीक है, 4 पराग कण की, 1 मिनट, तो ये होता है 4 लघु बीजाणु का निर्माण कर देगा। तो कैसे होगा, ऐसे रहेगा, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ऐसे ऐसे, ये एन 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 और एन, तो लघु बीजाणु जन है। लघु बीजाणु जनन का मतलब क्या होगा, लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है। तो लघु बीजाणु का निर्माण ऐसे होगा कि सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, एक एक माइंड में एक एक बात आपको सेट होना चाहिए। सबसे पहले देखेंगे नर लैंगिक संरचना होता है, लैंगिक संरचना जिसको हम क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। पुमंग जो होता है बहुत सारा पुंकेसर के मिलने से बनता है। तो पुंकेसर का 2 भाग होता है, कौन कौन, एक एंथर जिसको हम परागकोश बोलते हैं, एक फिलामेंट हो जिसको हम तंतु बोलते हैं। अगर एंथर कैसा था, ऐसे था, परागकोश ऐसे अगर काटेंगे तो क्या होगा, हमको इसके भीतर 4 लघु बीजाणु धानी मिलेगा। ये लघु बीजाणु धानी आगे ही जाकर के क्या बनाता है, आगे जाकर के क्या लघु बीजाणु का निर्माण करता है। जो जब एंथर क्या होता है, परागकोश मैच्योर होगा, मैच्योर होता है तब क्या होता है, ये पराग कण का निर्माण करता है ना। इतना चीज क्लियर है। अब हम 4 को देखे थे, 4 कोना देखे थे, इसलिए हम 2 लोब देखे थे। तो 2 लोब यानी कि 2 पिंड या 2 पाली, 2 पाली में प्रत्येक पाली में एक एक, यानी कि क्या हो गया, 2 पाली हुआ, 2 पाली में 2 हो जाएगा, तो यानी कि 4 लघु बीजाणु धानी होगा। ठीक है, उतना चीज समझ में आ गया। इसका स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो सबसे बाहर क्या था, बाह्य परत, उसके बाद क्या था, हम लोग क्या देखे थे, अंतःथिशियम देखे थे, और उसके भीतर क्या था, मध्य परत देखे थे। ठीक है, मध्य परत से 2 से 3 लेयर होता है, 2 से 3 स्तरीय होता है। ठीक है, और क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, टेपिटम होता है। सबसे बाहर वाला जो 3 होता है, जो क्या करता है, मदद करता है, जो बाह्य परत था और मध्य परत और क्या था, अंतःथिशियम, ये सब क्या कर रहा था, ये सुरक्षा देने का काम कर रहा था परागकोश को। और टेपिटम क्या था, टेपिटम हमको परागकोश को क्या कर रहा था, ये पोषण देने का काम कर रहा था। और वो तीनों और क्या कर रहा था, स्फुटन में मदद कर रहा था। जैसे कि स्फुटन मतलब परागकण अपना बाहर निकलेगा, उसमें मदद करेगा। ठीक है, सबसे भीतर बाहर क्या होता है, परागकोश के भीतर क्या होता है, सबसे अंतर का जो लेयर होता है, भीतरी परत जो होता है, इसको हम टेपिटम बोलते हैं। टेपिटम। ठीक है, यह पोषण देने का काम करेगा। तो उसके बाद हम क्या देखे थे, यहाँ पे देखिए, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, एक एक चीज आपको समझ में आना चाहिए। ये देख भाई, क्या होता है, पुंकेसर, ये सब तो जान गए ना, परागकोश और तंतु मिलकर के क्या बनाता है, अपना पुंकेसर को बनाएगा, है ना। ये क्या हो गया, 2 पिंडीय होता है, 2 पिंड हो गया, परागकोश या तंतु। ये क्या होता है, 2 पिंडीय होता है। यहाँ पे परागकोश क्या होता है, 2 पिंडीय होता है, 2 कोष्ठीय होता है, एक पिंड इधर, एक पिंड इधर। ठीक है, तो एक पिंड में क्या होता है, 2 लघु बीजाणु धानी होता है, यानी कि 2 पिंड हो गया, तो यानी कि 4 लघु बीजाणु धानी होगा। लघु बीजाणु धानी 4 हो गया। और देखो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, संरचना देखेंगे, परागकोश का संरचना देखेंगे। सबसे बाहर क्या होगा, सबसे बाहर क्या होता है, अपना एपिडर्मिस यानी कि बाह्य परत, उसके भीतर क्या होगा, अंतःथिशियम, और सब उसके भीतर क्या होता है, मध्य परत। मध्य परत के बाद क्या होता है, टेपिटम, सबसे भीतरी परत होता है किसका, परागकोश का। ठीक है, तो ऊपर वाला सब जो है, तीनों जो है, बाह्य परत, अंतःथिशियम और मध्य परत क्या होता है, द्विगुणित होता है। ठीक है ना, द्विगुणित होता है। और टेपिटम सबसे भीतर का लेयर है जो पोषण में मदद करेगा। परागकोश को सुरक्षा देने का काम कौन करता है, तो वो तीनों, बाह्य परत, अंतःथिशियम और मध्य परत होता है। इतना याद रखेंगे। ठीक है ना, ये सब जो अंतःथिशियम, मध्य परत जो होता है ना, ये 2 से 3 स्तरीय होता है। ठीक है, 2 से 3 स्तरीय होगा। सबसे अंदर वाला टेपिटम पोषण देने का काम करता है। चलिए, लघु बीजाणुधानी क्या होता है,
किसके अंदर होगा? परागकोश के अंदर होता है, परागकोश के अंदर होता है। अब देखिए, अब समझ में आपको आना चाहिए। अब देखिए, लघु बीजाणुधानी, इसका प्रत्येक कोशिका हम बोले थे ना, क्या था? जब लघु बीजाणु जो मातृकोशिका, हम क्यों बोल रहे हैं इसको? इसका प्रत्येक कोशिका जो है, जो मातृकोशिका के रूप में काम करता है। किसका? जो बीजाणु जनन ऊतक, जो किससे मिलकर के बना हुआ है? सजातीय कोशिका के समूह को हम बोलते हैं लघु, क्या बोलते हैं हम लोग? लघु बीजाणुजन ऊतक। ठीक है, इसका प्रत्येक कोशिका जो होता है पराग मात्र कोशिका के रूप में काम करेगा। मात्र कोशिका का मतलब क्या होगा? यह अपना क्या होगा? यह किसी को बनाने का काम करेगा, निर्माण करने का काम। तब क्या, किसको निर्माण करेगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी कि लघु बीजाणु का निर्माण करने का काम करेगा। लघु बीजाणु और कुछ नहीं, पराग कण ही होता है, बाद में मैच्योर होकर के बनता है। ठीक है ना? ठीक है, इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। बाहर देखिए, स्फुटन हुआ, स्फुटन होगा तो बाहर जाके अपना परागकण निकल रहा है। एक आवश्यक परागकोश का अनुप्रस्कार के भित्तियों प्रदान करते हुए लघु बीजाणुधानी का विस्तृत दृश्य एक क्या है? सफुटन परागकोश, यानी कि फटा, परागकोश फटता है तो परागकण बाहर निकलता है। इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा। देख रहे हैं ना, ये क्या है? अपना परागकोश है। परागकोश के अंदर ही ये क्या है? ये जो है, ये वाला जो देख रहे हैं, ये ही जो है क्या है? अपना लघु बीजाणुधानी है। इसी के अंदर यह देख रहे हैं ना, कोशिका है ना, कोशिका, ये ऊतक, ऊतक, ये ऊतक, इसका प्रत्येक क्या है? प्रत्येक जो है कोशिका है, पराग मात्र कोशिका के रूप में काम करेगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, इससे नया क्या होगा? लघु बीजाणु बनेगा। चलिए, टेपिटम क्या होता है? सबसे भीतरी परत होता है, पोषण प्रदान करता है और क्या है? पोलन कीट का स्रावन करता है। ठीक है, बहुगुणित होता है, केंद्रक होती है। ठीक है, ये देखिए लिए आप लोग, ये देख लिए। ठीक है, ये समझ में आ ही गया। अब ये भी आ गया। हाँ, लघु बीजाणु, जो 4 लघु बीजाणु का निर्माण जो हुआ है, एक किसके रूप, किससे जुड़ा रहता है? ये जो है कैलोज परत के साथ। ठीक है, एक कैलोस परत। अब देखिए, लघु बीजाणु जो बना है 4, ये एक क्या होता है? चतुष्क रूप में होता है। चतुष्ट रूप में है, रूप में जुड़ा रहता है, यानी कि टेट्राड, चारों एक साथ रहेगा। ठीक है, परागकोश एक क्या सूक्ष्मदर्शी होता है, जो दिखेगा नहीं। ठीक है ना, यहाँ देख रहे हैं 4 लघु बीजाणु जो बना है, चारों लघु बीजाणु एक कैलोज परत के साथ जुड़ा रहता है, कैलोज परत के साथ जुड़ा रहता है। लेकिन अब क्या होगा? कैलोज, यहाँ इतना आप लिख लीजिएगा, तो मिटाते हैं, कुछ हमको यहाँ पे ऐड करना है ना। चलिए, तो कैलोज परत के साथ जुड़ा हुआ आता है। जब क्या होता है? परागकोश क्या होता है? परिपक्व होगा, तो क्या होगा? कैलोज परत क्या होगा? घुलेगा। कैलोज परत घुलेगी तो क्या होगा? चतुष्क से क्या होगा? लघु बीजाणु पृथक हो जाएगा। लघु बीजाणु जो है चतुष्क से, यानी कि लघु बीजाणु एक दूसरे से क्या होगा? एक दूसरे से अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को हम पराग कण बोलते हैं। ठीक है, पराग कण। समझ में आया?
जब क्या होता है परागकोश अपरिपक्व होता है तो अपना उसमें क्या होता रहता है, बीजाणु जन ऊतक रहता है। इसका प्रत्येक कोशिका जो होता है पराग मात्र कोशिका के रूप में कार्य करता है, जो 4 लघु बीजाणु का निर्माण करेगा। 4 लघु बीजाणु का निर्माण उसको हम चतुष्क बोलते हैं, ठीक है। चतुष्क रूप में जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है? कैलोज परत के साथ जुड़ा रहता है। जैसे जैसे अपना परागकोश मैच्योर होगा यानी कि परिपक्व होगा तो कैलोज जो होता है एंजाइम एक होता है उसको घुले देता है। हम लोग अपने स्तर पर इतना ही याद रखेंगे कि कैलोज परत जो घुलेगा जब परागकोश परिपक्व हो जाएगा तब बीजाणु जन एक दूसरे से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, यानी कि पृथक हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अगर लघु बीजाणु अलग अलग होगा इसी को हम भाई मेरे क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं। इतना आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। परागकण की संरचना, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे इसको कवर किए रहता है, 2 परत रहता है। एक ये हो गया, ठीक है। एक आपका चलिए ये बाहर वाला हो गया क्या, बाहरी परत एक्जाइन, और ये इसको अंदर वाला को इंटाइन बोलते हैं, ठीक है। ये किससे बना हुआ है? एक्जाइन किससे बना हुआ है? पोलिनिन स्पोरोपोलिन से। ये किससे बना हुआ है? सेलुलोज एंड पैक्टिन से बना हुआ है, ठीक है। अगर अब देखिए एक्जाइन स्पोरोपोलिन से बना हुआ है, इंटाइन क्या सेलुलोज और पैक्टिन से बना हुआ है। अगर जनन छिद्र इसका कहाँ होगा? जहां पे जैसे कि यहां देखिए, यहां पे देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देख, क्या है? जनन छिद्र, जनन छिद्र जहां क्या है, जहां स्पोरोपोलिन, जहां स्पोरोपोलिन क्या होता है, अब अनुपस्थित होता है, ठीक है। अनुपस्थित होगा, वहां पे अपना क्या मिलेगा, जनन छिद्र मिलेगा, ठीक है। सबसे बाहर जो होता है क्या होता है, एक्जाइन, अंदर क्या होता है, इंटाइन। ये सेलुलोज और पैक्टिन का बना हुआ है। सबसे बाहर स्पोरोपोलिन, ये कठोर बनाए रखता है। यह क्या करता है, जो इसको जीवाश्म को लंबे समय तक बनाए रखता है, ठीक है। जीवाश्म, इसको जीवाश्म लंबे समय तक बनाए रखता है स्पोरोपोलिन, ये कठोर बनाता है, ठीक है। पराग कोश की विकास के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। पराग कोश का विकास कैसे होता है? तो पराग कोश अपना बन गया, एक मिनट, ये क्या होता है, अपना लघु बीजाणुधानी है, लघु बीजाणु है, ठीक है। लघु बीजाणुधानी है, इस विकास करेगा तो क्या होगा, ये क्या होता है, रसधानी हो गया, ये रसधानी। ये क्या हो गया, अपना केंद्रक हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, आगे जाकर के क्या बनाएगा, ये
एसिमेट्रिकल तंतु को बना लेगा, ठीक है, असिमेट्रिकल तंतु। और आगे जाके क्या बनाएगा, दो सेल में ये विभाजित हो जाएगा, दो सेल में दो कोशिका में विभाजित होगा। एक होगा क्या, कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, कायिक कोशिका। और दूसरा होगा जननी कोशिका, या उसको हम जनन कोशिका भी बोलते हैं, जनन कोशिका, ठीक है। यह जनन कोशिका क्या होता है, ये क्या होता है, अकेंद्रित होता है, एक मिनट, अकेंद्रित, अकेंद्रक होगा। खाद्य भंडार क्या होगा, खाद्य भंडार, खाद्य भंडार ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब आगे जाकर के दो जो अपना जो लघु बीजाणु जो था, जिसको क्या होगा, जब परागकोश मैच्योर हो गया था, परिपक्व हो गया था, तो एक दूसरे से फ्री होगा, उसको हम लघु बीजाणु को क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं। ये आगे जाकर के विकास होता है। आगे इसका परागकण का विकास देखेंगे तो रसधानी है, रसधानी केंद्रक है, केंद्रक है, ये दो सेल में बटेगा, ठीक है। इसमें दो सेल हो जाएगा, एक को क्या बोलेंगे, कायिक कोशिका बोलेंगे, दूसरा को हम क्या बोलेंगे, जनन कोशिका बोलेंगे, ठीक है। इसमें खाद्य, कायिक वाला में क्या होता है, खाद्य पदार्थ होता है, एक बड़ा आकार का हो जाता है, या छोटा आकार का होता है, जनन कोशिका, ठीक है। अब देखिए, परागकण को नर युग्मक कोद्भिद भी बोलेंगे, या नर युग्मक बोलेंगे, नहीं, नर युग्मक नहीं बोलेंगे। इसका नर युग्मक कोद्भिद का मतलब यही हुआ, इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा, ठीक है, मान होगा, ठीक है ना। नर युग्मकोद्भिद का मतलब, परागकण क्या है, नर युग्मकोद्भिद है, इसका मतलब यह युग्मक नहीं है, इसमें युग्मक का निर्माण होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई। चलिए, 60% एंजियोस्पर्म जो होता है, उसमें जो परागन जो होता है, परागन मतलब समझते हैं ना, किसी के क्या होता है, नर वाला का परागकण मादा के क्या वर्तिकाग्र पे जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, परागन बोलते हैं ना। परागन जो होता है, 60% एंजियोस्पर्म जो है, उसमें परागन दो स्तरीय परागकण के, दो स्तरीय परागकण के द्वारा होता है, द्वारा हो जाता है, ठीक है ना। क्या होता है ना, 60% अपना एंजियोस्पर्म है ना, उसमें दो कोशिका जो हम बोले थे ना, एक क्या था, कायिक कोशिका, एक क्या था अपना प्रजनन कोशिका। प्रजनन कोशिका आगे जाकर के क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण करता है, ठीक है, या गैमिट का निर्माण करता है। जैसे हम लोगों के शरीर में क्या होता है, मेल के शरीर में क्या होता है, स्पर्म का बनना, तो क्या होता है, शुक्राणु का बनना होता है, ये क्या होता है, युग्मक होता है, गैमिट है ये, ठीक है ना। उसी प्रकार ये इसमें क्या होता है, दो स्तरीय, इसमें गैमिट बना नहीं, लेकिन उसी समय क्या होगा, उसी समय आवृत्तीय बीज जो होता है, एंजियोस्पर्म जो होता है,
उसमें क्या होगा, 2 स्तरीय परागकण है, जिसमें एक कायी कोशिका, एक क्या होता है, प्रजनन कोशिका है। उसी स्तर पर ही परागन हो जाता है, ठीक है। और अन्य 40% जो है, अन्य जो बच गया, उसमें परागन जो होता है ना, उसमें परागन कैसे होगा, परागन परागन क्या होता है, उसका जो परागन, जो जनन कोशिका था ना, जनन कोशिका, जनन कोशिका, जनन कोशिका 2 नर युग्मक का निर्माण करता है, ठीक है। 2 नर युग्मक का निर्माण करेगा, उसके बाद जाकर के क्या होगा, जाकर के परागन होगा, ठीक है। समझ में आया ना। 40% में जनन के 2 नर युग्मक का निर्माण करेगा, उसके बाद अपना क्या होगा, उसके बाद अपना क्या होगा भाई, अरे बोलो, क्या हो जाएगा, 60% जनन कोशिका, 60% में क्या होता है, 2 स्तरीय परागकण होता है, दो स्तरीय कोशिका होता है, 2 स्तरीय कोशिका, कोशिका लिख लो, यहाँ पे छूट गया है भाई। 2 स्तरीय कोशिका परागकण के द्वारा होता है, 2 कोशिकीय। इसमें परागन जो होता है, परागन, इसमें परागन जो होगा, जनन कोशिका 2 नर युग्मक का निर्माण कर देगा, उसके बाद क्या होगा, अपना ये क्या हो जाएगा, परागन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होगा, क्या है, कमेंट आ रहा है, ठीक है। आगे आगे देखो, आगे, ठीक है। तो इसमें क्या, 2 नर युग्मक का निर्माण हो जाएगा, ये तो किस स्तर पर होगा, 3 कोशिकीय क्या हो जाएगा, 3 कोशिकीय, कोशिकीय 3 कोशिकीय परागकण, 3 कोशिकीय परागकण, यही क्या होगा, 2 स्तरीय कोशिका परागकण के स्तर पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि परागकण के लक्षण क्या है। जीवन क्षमता, गेहूं चावल जो होता है, उसका मात्र परागकण जो होता है, उसका जीवन कितना देर का होता है, मात्र 30 मिनट का होता है, ठीक है। 30 मिनट में परागकण अपना आया, उसके क्या हो जाएगा, वर्तिकाग्र पर जाकर के मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, अपना पौधा का निर्माण फिर करेगा, ठीक है ना, निषेचन हो जाएगा। परागकण के लक्षण के महत्व, महत्व में क्या है, पोषक तत्व होता है, ये पोषक तत्व के रूप में क्या होता है, प्रयोग करते हैं। एलर्जी भी ये कॉज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कांग्रेस एस ग्रास जो होता है, वो क्या करता है, एलर्जी कॉज करता है। पोषक तत्व के रूप में हम इसको यूज करते हैं, जैसे धावक वगैरह ये सब यूज करता है ना। संरक्षण इसका क्यों जरूरी है, संरक्षण जो होता है, लिक्विड नाइट्रोजन 96 डिग्री माइनस 196 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पोलन जो परागकण है उसको क्या करते हैं, स्टोर, पोलन बैंक में हम स्टोर कर रखते हैं, कि बाद में हम इसका क्या कर सकें, यूज कर सकें, है ना। तो 1 शॉट तो आप लोगों का कंप्लीट यहाँ हो गया, नर वाला पार्ट हो गया आप लोगों का खत्म। तो एक बार फिर से हम लोग समझेंगे कि हम लोगों को कितना समझ में आया। एक बार आपको सब लोगों को दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि नर लैंगिक संरचना जो था उसको हम क्या बोलते हैं, नर यानी कि पुरुष, पुरुष यानी कि पुमंग, ठीक है। पुमंग को बोलेंगे, पुमंग किस चीज से बना हुआ है, क्या किस चीज से बना होगा, पुंकेसर से। तो पुंकेसर का कितने पार्ट, 2 पार्ट, कौन कौन पार्ट, परागकोश, नीचे क्या है अपना
तंतु, ठीक है। परागकोश, परागकोश क्या होता है, तो उसमें दो पिंड होता है भाई, दो पिंड बोले तो बाइलोब्ड, बाइलोब्ड। उसको काटेंगे, काटेंगे तो क्या होगा, बाइलोब्ड तो है दोनों, एक पिंड में क्या होगा, दो लघु बीजाणुधानी, यानी कि दो पिंड है तो क्या होगा, चार लघु बीजाणुधानी होगा। अब हम परागकोश का स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे बाहर कवर किए हुए कौन रहता था, सबसे बाहर बाह्य परत, उसके भीतर क्या होता था, अंतःस्थिशियम, उसके भीतर क्या होता है, मध्य परत। मध्य परत कितने होता है, 2 से 3 स्तर होता है उसमें। उसके भीतर क्या होता है, टैपेटम। टैपेटम, टैपेटम क्या काम करता है, टैपेटम क्या कर, और कुछ नहीं, पोषण देने का काम करता है। अच्छा सर, तो ये परागकण फटेगा कैसे, फटने में मदद कौन करेगा, यानी कि इस फूटन में मदद कौन करेगा। तो मदद करने के लिए मेरे भाई 3 लेयर जो था ना, कौन कौन था, बाह्य परत, अंतःस्थिशियम, मध्य परत। मध्य परत त्रिस्तरीय होता है, इसका बात हम लोग कर चुके हैं। ये तीनों क्या करेगा, सुरक्षा देने का काम करेगा परागकोश को। और क्या करेगा, और क्या करेगा, इस फूटन में मदद करेगा, ठीक है। उसके भीतर अपना परागकोश के भीतर क्या है, लघु बीजाणुधानी है ना, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी कितने हैं, तो 4 है। तो चारों में क्या होगा, चारों में हम देखेंगे, एक को निकाल करके देखेंगे कि उसके भीतर क्या होता है। हाँ हाँ सर, हम बताएंगे जब क्या होता है, लघु बीजाणुधानी, यानी कि परागकोश जब अपरिपक्व होता है तो लघु बीजाणुधानी के भीतर सजातीय कोशिका का समूह होता है, और सजातीय समूह कोशिका का समूह को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीजाणुजन ऊतक बोलते हैं। बीजाणुजन ऊतक के प्रत्येक कोशिका पराग मात्र कोशिका के रूप में कार्य करता है। अगर कार्य करता है तो इससे क्या होगा सर, इसमें और सूत्री विभाजन होगा, और सूत्री विभाजन करने के बाद मेरे भाई 4 लघु बीजाणु का निर्माण करेगा। अब ज्यों ही अपना क्या होगा, ज्यों ही ये चारों एक साथ जुड़ा हुआ रहेगा, चतुष्क के रूप में जुड़ा हुआ रहेगा। हाँ सर, जुड़ा हुआ तो है, तो जुड़े हुए कौन रख रहा है, कैलोज परत के साथ ये जुड़ा हुआ है। अगर कैलोज परत घुलेगा, घुलेगा कब, घुलेगा जब एंथर अपना परिपक्व होगा मेरे भाई। अब वो क्या हो जाएगा, सियाना हो जाएगा। पहले क्या था, बच्चा था, और परिपक्व था, और परिपक्व था, अब क्या होगा, परिपक्व होगा। परिपक्व होने के बाद क्या करेगा, कैलोज एंजाइम, कैलोज एंजाइम कैलोज परत को घुले देगा। घुलेगा, घुलेगा तो यह चतुष्क से नहीं पृथक हो जाएगा, यानी कि वो अलग हो जाएगा। अलग हो जाने के बाद, अलग हो जाने के बाद क्या होगा, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं। लेकिन नहीं, उसको ही नहीं बोलते हैं, 2 कोशिकीय स्तर पर परागकण बोलते हैं। लेकिन परागकण को हम क्या बोलते हैं, युग्मक बोल सकते हैं, नहीं, युग्मकोद्भिद बोलेंगे। युग्मकोद्भिद इसलिए बोलेंगे कि इसमें युग्मक का निर्माण नहीं, इसमें युग्मक का निर्माण होगा। गैमेटोफाइट बोलेंगे, यानी कि परागकण को मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। मेल गैमेटोफाइट होगा, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। 2 कोशिकीय स्तर होगा, इसका विकास देखेंगे। परागकण को परागकण को विकास होगा। विकास कैसे होगा, एक बनेगा जनन कोशिका, एक बनेगा आपका कायिक कोशिका। कायिक कोशिका आकारिकीय रूप से बड़ा होता है, खाद्य भंडार स्टोर रखता है। जनन कोशिका जिससे अपना युग्मक का निर्माण होगा, निर्माण होगा तो आगे देखेंगे कैसे निर्माण होगा। अब 2 कोशिकीय स्तर हो गया। 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, 2 कोशिकीय स्तर पर ही क्या हो जाता है, परागन हो जाता है मेरा भाई। उसमें युग्मक बना ही नहीं, उसी समय क्या हो गया, परागन हो गया। लेकिन 40% जो एंजियोस्पर्म बचा हुआ है उसमें क्या होता है, त्रिकोशिकीय स्तर पर परागन होगा, यानी कि अपना जनन कोशिका अपना काम कर चुका है, यानी कि 2 नर युग्मक का निर्माण कर चुका है। 2 नर युग्मक का निर्माण कर चुका है, यानी कि 3 कोशिकीय बना लिया है। 3 कोशिकीय बना लिया है तो क्या करेगा, परागन करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ 40% एंजियोस्पर्म में ही होता है। और परागकण के कुछ हम लक्षण के बारे में देखेंगे कि भाई हमारे लिए सही भी है और नुकसान भी करता है। तो नुकसान कैसे करता है, हमारे लिए फायदेमंद क्यों है, वो देखेंगे। गेहूं और चावल जो इसका परागन, जो परागकण है 30 मिनट तक ही क्या होता है, अपना
30 मिनट तक ही वेबिलिटी को अपने सस्टेन करता है, यानी कि 30 मिनट तक ही जिंदा रहता है। यानी कि हम लोगों में शुक्राणु क्या होता है 24 से 48 घंटा तक जीवित रहता है, वो अपना 24 से 48 घंटा तक असर दिखा सकता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे क्या होता है गेहूं और चावल में मात्र और मात्र 30 मिनट ही जिंदा रहता है। परागकण के लक्षण के महत्व पोषक तत्व में सहायक होता है, यानी कि हम लोग धावक के रूप में अगर दौड़ते हैं और सब क्या करता है अपना ये पोषक के तौर पे यूज करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं तो एलर्जी यूज करते हैं अपना। इसका कुछ साइड इफेक्ट भी है। इसका परागकण जो कॉमन ग्रास जो होता है कांग्रेस ग्रास है उसका परागकण एलर्जी भी कॉज करता है, ठीक है। इसको संरक्षण करना क्यों जरूरी है मेरे भाई? क्योंकि हमको आने वाले समय में हो सके कुछ ऐसा क्या है एंजियोस्पर्म या कोई भी पौधा है अगर या कोई फूल है या कुछ भी है उसका संरक्षण करना हमारा इसलिए जरूरी होता है कि बाद में वो खत्म ना हो जाए। उसका परागकण को हम स्टोर किए हुए हैं पोलन बैंक में, तो उससे क्या होगा कि बाद में उसका हम पुनर्जनन करा सके। तो ठीक है बच्चों, तो कैसे लगा आपको ये लेक्चर? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम पूरा एकदम कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, नर लैंगिक जनन मादा लैंगिक जनन। अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।